जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, हाल ही में आप लोग कुछ न्यूज़ों में सुने होंगे कि चाइना के द्वारा पाकिस्तानी नेवी के लिए बनाए जाने वाले टाइप 054 AP फ्रिगेट्स में से पहले फ्रिगेट्स का डिलीवरी संभावित चाइना द्वारा इस गर्मी के दरमियान ही किया जाए। पाकिस्तान की तरफ से चाइना से ऐसे टोटल 4 जहाजों को परचेज किया जा रहा है, जिनमें से पहला जहाज पिछले साल ही लॉन्च हुआ था और ये खबर आने के बाद पाकिस्तान के अंदर एक तरीके से उछल कूद काफी गुना बढ़ गया है। दूसरी तरफ पिछले साल भारत द्वारा भी नीलगिरी क्लास के दूसरे जहाज हिमगिरी को भी लॉन्च किया गया है। ऐसे में आप लोगों में से कई लोगों के मन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि इंडियन नेवी के ये सबसे एडवांस फ्रिगेट पाकिस्तानी नेवी के टाइप 054 AP फ्रिगेट से कितना ज्यादा ताकतवर और आधुनिक होगा। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को चाइना द्वारा पाकिस्तान के लिए बनाए जाने वाले टाइप 054 फ्रिगेट और भारत के नीलगिरी क्लास के फ्रिगेट को कंपेयर करके बताऊंगा। तो दोस्तों, ये जो टाइप 054A फ्रिगेट है, ये असल में चाइना के हुडोंग जोंगहुआ शिपयार्ड द्वारा निर्माण किया हुआ एक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, जिसे चाइना द्वारा 2005 में निर्माण करना शुरू किया गया था और इस क्लास का पहला जहाज 2008 में चाइनीज नेवी में शामिल हुआ और इन जहाजों को टाइप 054 के बेस पे ही बनाया गया, जो असल में टाइप 054A के तुलना में आकार में थोड़ा छोटा और वजन में थोड़ा हल्का जहाज है। 2005 से लेके अब तक चाइना द्वारा करीबन 30 के करीबन ऐसे जहाजों का निर्माण किया जा चुका है जो चाइनीज नेवी में इस्तेमाल हो रहा है। चाइना इन जहाजों को अपने नेवी के अलावा पाकिस्तान और थाईलैंड जैसे देशों को भी एक्सपोर्ट कर रहा है। वहीं पे दूसरी तरफ जो नीलगिरी क्लास के जहाज है, वो असल में इंडियन नेवी के लिए प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए जाने वाले जहाज है, जिसका निर्माण कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग और महाराष्ट्र स्थित मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड की तरफ से निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों, ये भी एक गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट है, जिसे बेसिकली प्रोजेक्ट 17 शिवालिक क्लास फ्रिगेट से ही प्रेरित होकर निर्माण किया जा रहा है। इंडिया की तरफ से ऐसे जहाजों का निर्माण के ऊपर काम 2017 से शुरू किया गया और नेवी के लिए टोटल ऐसे 7 जहाजों का निर्माण किया जाएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन 7 जहाजों में से 4 जहाज मजेगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से बनाया जाएगा, जबकि 3 जहाज गार्डन रिच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग की तरफ से बनाया जाएगा। दोस्तों, चाइना के जो टाइप 054A फ्रिगेट है, ये 4053 टन वजन के जहाज है और इसका लंबाई 134.1 मीटर मतलब करीबन 440 फीट है, जबकि इसका चौड़ाई 16 मीटर मतलब 52 फीट और इसके ड्रॉट के बारे में चाइना के द्वारा कोई जानकारी नहीं दिया गया। दूसरी तरफ अगर भारत के नीलगिरी क्लास के जहाज को देखा जाए तो ये एक 6670 टन वजन के विशाल आकार जहाज है, जिसका लंबाई 149 मीटर मतलब 488 फीट और चौड़ाई 17.8 मीटर मतलब 58 फीट 5 इंच के आसपास है। जहाज का ड्राफ्ट करीबन 5.22 मीटर मतलब 17 फीट 2 इंच के आसपास है और इसका डेप्थ करीबन 9.9 मीटर मतलब 32 फीट 6 इंच है। मतलब दोस्तों, ये जहाज करीबन टाइप 054A के तुलना में 2500 टन से भी अधिक भारी और आकार में भी काफी ज्यादा बड़ा है। चाइना के इन जहाजों में प्रोपल्शन के लिए कोडैड मतलब कॉम्बाइंड डीजल एंड डीजल प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है और इसमें करीबन 4 शांगसी 16PA6 STC डीजल इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें से हर एक इंजन का क्षमता 5700 किलोवाट मतलब करीब करीब 7600 हॉर्स पावर के आसपास है। जबकि इंडियन नेवी के नीलगिरी क्लास के जहाज में 2 मैन 12V2833D STC इंजन और 2 जनरल इलेक्ट्रिक LM2500 इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें से हर एक मैन डीजल इंजन की क्षमता करीबन 6000 किलोवाट के आसपास है। दोस्तों, दोनों टाइप के जहाजों के अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए तो चाइना के टाइप 054A क्लास के जहाज की अधिकतम रफ्तार 27 नॉट्स मतलब करीब करीब 50 किलोमीटर पर आवर तक है, जबकि दूसरी तरफ इन जहाजों का अधिकतम रेंज 8025 नॉटिकल माइल मतलब करीबन 14862 किलोमीटर के आसपास है और ऐसे जहाज को ऑपरेट करने के लिए भी कम से कम 162 क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है। और दोस्तों, अगर इसी बेस पे नीलगिरी क्लास के जहाज के साथ इसे कंपेयर किया जाए तो आपको पता चलेगा कि एक नीलगिरी क्लास के जहाज के अधिकतम रफ्तार 32 नॉट्स मतलब करीबन 59 किलोमीटर पर आवर है, मतलब टाइप 54A के तुलना में करीबन 9 किलोमीटर पर आवर अधिक। दूसरी तरफ इसका अधिकतम रेंज करीबन 5500 नॉटिकल माइल मतलब करीबन 10,200 किलोमीटर तक है। और दोस्तों, एक नीलगिरी क्लास के जहाज को ऑपरेट करने के लिए कम से कम 226 क्रू मेंबर का आवश्यकता होगा। दोस्तों, जहाजों के सेंसर्स और इक्विपमेंटों को अगर कंपेयर किया जाए तो आपको पता चलेगा कि चाइना के जहाज में जो मेन रडार का इस्तेमाल किया गया है, वो असल में टाइप 328 रडार है, जो बेसिकली सोवियत यूनियन के MR710L रडार का ही कॉपी है। इन रडारों के अधिकतम क्षमता 250 किलोमीटर तक है और ये 30 रोटेशन पर मिनट के रफ्तार से घूमता है। दूसरी तरफ इसके अलावा चाइना द्वारा मेन गन को कंट्रोल करने के लिए एक टाइप 344 फायर कंट्रोल रडार और सरफेस टू एयर मिसाइलों को कंट्रोल करने के लिए 4 टाइप 345 फायर कंट्रोल रडार का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा कुछ MR36A सरफेस सर्च रडार और कुछ रिकेल RM1290 नेविगेशन रडार का भी इस्तेमाल किया गया है। चाइना की तरफ से इसमें HSJG206 टोड एरे सोनार और HN900 डेटा लिंक का इस्तेमाल किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट के रूप में इसमें टाइप 922-1 रडार
वार्निंग रिसीवर, SZ-100 इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम और एलनेट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। जबकि दूसरी तरफ अगर भारत के जहाज में जो सबसे ताकतवर रडार का इस्तेमाल किया गया है वो असल में ELM-2248 MF स्टार रडार है, जिसका अधिकतम रेंज करीबन 350 से 450 किलोमीटर तक है। और दोस्तों ये जो रडार है छोटे आकार के स्टेल्थ और हाई स्पीड से ट्रैवल करने वाले सी स्क्रीमिंग एंटीशिप मिसाइलों को करीबन 25 किलोमीटर दूर से ट्रैक कर सकता है। जबकि इसके अलावा जहाज में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा निर्मित हमसा NG बो सोनार, अजंता इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और 4 डिकॉय लॉन्चर के साथ साथ अन्य कई तरीके के सेंसर्स, रडार, फायर कंट्रोल इक्विपमेंट और सोनार्स का इस्तेमाल किया गया है। पर इसके बारे में अब तक इंडिया की तरफ से कोई भी खुलासा नहीं किया गया। दोस्तों हथियारों को अगर कंपेयर किया जाए तो आपको पता चलेगा कि चाइना के इस जहाज में एक PJ-26 76 मिलीमीटर के डुअल पर्पस कैनन का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसके अलावा 2 टाइप 730 7 बैरल के 30 मिलीमीटर क्लोज इन वेपन सिस्टम और 2 3 ट्यूब वाला 324 मिलीमीटर के YU-7 एंटी सबमरीन वॉरफेयर टॉर्पेडो को लगाया गया है। जबकि इसके अलावा 6 बैरल वाला 2 240 मिलीमीटर के एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर और 2 18 ट्यूब वाला डेकॉय रॉकेट भी लगाया गया है। चाइना के इस जहाज में मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए एक 32 सेल का वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम को लगाया गया है, जिसके द्वारा HQ-16 सरफेस टू एयर मिसाइलों को दागा जा सकता है, जिन मिसाइलों का अधिकतम रेंज 70 किलोमीटर है। जबकि इसके अलावा चाइना इस वर्टिकल लॉन्चरों के द्वारा YU-8 एंटी सबमरीन रॉकेटों को भी दाग सकता है। दूसरी तरफ एंटी शिप लैंड अटैक के रोल में इसमें CM-803 एंटी शिप लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है और इस जहाज में ऐसा करीबन टोटल 8 मिसाइलों को ही तैनात किया जा सकता है। भारत के नीलगिरी क्लास के जहाज को अगर देखा जाए तो इसमें मेन गन के रूप में एक BAE 5 इंच 62 कैलिबर के मार्क 45 नेवल गन का इस्तेमाल किया गया है। जबकि इसके अलावा AK-630 क्लोज इन वेपन सिस्टम और एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए 2 3 ट्यूब वाला टॉर्पेडो ट्यूब और 2 RVU-600 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर भी शामिल है। सरफेस टू एयर मिसाइलों को दागने के लिए नीलगिरी क्लास के जहाज में 8 सेल वाला 4 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम मतलब टोटल 32 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टमों को लगाया गया है, जिसके द्वारा बराक 8 जैसे मिसाइलों को दागा जा सकता है, जिसका रेंज अधिकतम 100 किलोमीटर है। जबकि भविष्य में इसे बराक 8 LR या LR SAM जैसे मिसाइलों के द्वारा भी रिप्लेस किया जा सकेगा। जबकि दोस्तों एंटी शिप रोल के लिए इसमें टोटल 8 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टमों को लगाया गया है, जिसके द्वारा नीलगिरी क्लास के जहाज ब्रह्मोस जैसे मिसाइलों को दाग सकता है। दोस्तों ब्रह्मोस के बारे में आपको बताने का आवश्यकता नहीं है कि यह दुनिया के सबसे तेज गति वाला एंटी शिप क्रूज मिसाइल है और करीबन 450 किलोमीटर तक फिलहाल टारगेट को निशाना बनाने का क्षमता रखता है। जबकि भविष्य में ब्रह्मोस मिसाइलों को अपग्रेड करते हुए इसका रेंज 800 किलोमीटर तक भी किया जा सकता है। दोस्तों एक तरीके से अगर देखा जाए तो दोनों देशों के जहाज में ही एक ही संख्या का हथियारों को डिप्लॉय किया गया है, लेकिन भारत के जहाजों में जिन हथियारों को डिप्लॉय किया गया है ये ताकत में चाइनीज हथियारों की तुलना में काफी आगे है और मारक क्षमता में भी चाइना के जहाज में इस्तेमाल होने वाले हथियारों से आगे है। दूसरी तरफ अगर इसके एविएशन ग्रुप को देखा जाए तो चाइना के जहाज में सिर्फ एक ही हेलीकॉप्टर को तैनात किया जा सकता है और वो भी आइदर रशिया के कामोव KA-28 या फिर चाइना के Z-9 हेलीकॉप्टर है। जबकि भारत द्वारा अपने नीलगिरी क्लास के जहाज में टोटल 2 हेलीकॉप्टरों को तैनात किया जा सकेगा, जिनमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से निर्माण किया हुआ ध्रुव हेलीकॉप्टर तो है ही, साथ में एंटी सबमरीन वॉरफेयर में इस्तेमाल होने वाला सी किंग या बाद में इसे रिप्लेस करते हुए MS-60R हेलीकॉप्टरों को इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।